अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे, ठीक है। अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंग। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये भी तो इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तानी जैसे भी हैं ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे में नहीं डाल सकते। उसमें एक ही चीज नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, कोई 100 बिलियन डॉलर्स की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में उसके बदले में आपको एटॉमिक जो हमारा प्रोग्राम है वो हम गिरवी रखवा देंगे। हेलो दोस्तों, राम राम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल जीरो रिस्क ब्लॉग। दोस्तों, आज पाकिस्तान की कंडीशन इस मोड़ पर आ चुकी है कि पाकिस्तान के जो एटमी बम है वो गिरवी रखे जा सकते हैं। IMF ने ये क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान को आसानी से लोन नहीं देगा। अगर पाकिस्तान को लोन चाहिए तो उसने कुछ अपने एटमी बम वगैरह की गिरवी रखने होंगे और वो उसके बदले में मिलियंस डॉलर, सैकड़ों मिलियंस डॉलर रुपये लेगा, और जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उठेगी और चलेगी, ताकि पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पे आ जाए। अगर पाकिस्तान के लोगों को देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग इस बात से खुलकर बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं कर रहे, खुलकर बता रहे हैं कि कभी भी हमारे एटमी बम गिरवी रखे जा सकते हैं, एयरपोर्ट बिक सकते हैं। और जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन और वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, और भारत इसमें क्या उनकी मदद करेगा या उनके एटमी बम खरीदेगा या एयरपोर्ट खरीदेगा। जानते हैं पाकिस्तान के लोगों का ये रिएक्शन, पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और अपने देश को बिकते हुए न्यूक्लियर पावर बम को वो उसके बारे में भी क्या रिएक्शन देते हैं। आइए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक मेरा ये है कि जैसे अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है, और IMF से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरे में है। अगर IMF ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है, IMF की नहीं, ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो IMF की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है सर। न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम IMF की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली कर रहे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। गजब बेइज्जती है। असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में
अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। चीन क्या है, वो है उसकी बहुत सी रीजंस है, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको बस, मदद भी इसी की उसी मदद सूरत में में। करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं ख़तरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रजीम चेंज। जो रजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले को, मुझे उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डील में क्या हो सकता है? बिग विश्वास डील किस में पर सिर्फ करें और भाई? सिर्फ एक ही चीज नजर आती या है, तो कोई कोई अच्छा 100 नेता लेके बिलियन आओ, डॉलर्स की वो कोई तुम आपको उनको देते हो पैकेज गंदे आ आदमियों जाएगा को। अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में? उसके बदले में आपको IMF या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, तो वो गिरवी रखवा के कोई 100 बिलियन डॉलर आपको मिलेंगे। एटॉमिक जो हमारा प्रोग्राम है वो हम गिरवी रखवा न्यूक्लियर देंगे या पावर को आप गिरवी रखवा देंगे, या आप देख लीजिएगा। जहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, मुझे पहले ये नहीं समझ आती थी कि यार ये रजीम चेंज में इतनी बड़ी डील हो सकती है, लेकिन अभी समझ आ रही है कि रजीम चेंज उसी तरफ जा रहा है। असल में देखें, जैसे इकॉनमी हमारी डिसास्टर हो गया, ऑलमोस्ट ब्लास्ट भी हो गया उसमें। अब हम 5,000 मैं इम्पोर्टर हूँ, मेरा अभी भी कंटेनर बिल्कुल सही। लगा हुआ है इंडस्ट्रियल मशीनरी का। तुम्हारा देश एलसीज बगैर खुल नहीं पलायन के ही रही, चलता और है भाई। उसका Long मसला term ये है कि वो policy DA पे भी policy नहीं पेमेंट बनाते करने को तुम। तैयार नहीं है बैंक जो है ना, प्राइवेट बैंक। पहले SBP से अप्रूवल ले रहे थे, वो भी नहीं दे रहे, अब प्राइवेट बैंक भी नहीं दे रहे। अब सीन ये है कि जब तक हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। हम तकरीबन तुम्हारे पाव एक्सपोर्ट के को हम बम कहाँ देखते से हैं तो लगे हमारी यहाँ पे? एक्सपोर्ट 32 डॉलर हमने बिजनेस चलाना है या अपने डिफेंस को मजबूत रखना है? आपका असल क्या? में मैं आपको इस पे बता देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, इस पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। हम 32 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की 2022 में, लेकिन हमने इंपोर्ट की 65 बिलियन की। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें हर बार कुछ रेमिटेंस आ जाती हैं, इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें IMF के पास जाना पड़ता है। जब तक हम एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के लेवल पे नहीं ला सकते, तब तक हम IMF के पास बैठे रहेंगे, उनकी शराइत मानते रहेंगे। और उस शर्त में जो सबसे अहम शर्त है वो रजीम चेंज में यही है कि वो आपको कहीं ना कहीं बिग डील जो है वो न्यूक्लियर पावर को देखना पड़ेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं जस्ट एक आपसे पॉइंट कहना चाहूँगा। देखें, जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे। आपको वो इस चीज़ से महरूम करना चाहते हैं, अब वो आपको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमज़ोर नज़र नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। तंग हम खुद हो रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया को कोई फायदा है इस चीज का? कहा जाता है इंडिया भी बेसिकली सर देखें, जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। हमारे से वो मुकाबला नहीं कर सकता अभी भी लेकिन नहीं कर अगर हिस्ट्री देखें तो चार उसमें मैं आपको बताऊं, वो भी हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ और था। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? हिस्ट्री कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ अब किस देख तरह लो इंडिया का पाकिस्तान का मुकाबला हाल करना क्या चाह रहे है। हैं। इंडिया पागल है यार, देश कुछ जंग कैसे में डूबता आएगा चलता चलता। और आके अपनी उनकी इकोनॉमी जो गलती बेकार हो। 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं। की बात को सेकंड करता हूँ। अब तो अगर हमें डराना है ना, या ये चकमा देना है या चूरन बेचना है, तो हम अफगानिस्तान का बेच देंगे। हाँ, वो शायद बिक जाए
क्योंकि इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू। क्योंकि उसे जरूरत नहीं इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान मतलब और यार, कश्मीर। एक वहाँ बात पे तो समझ में ऑलरेडी बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? प्रोटेस्ट चल रहे हैं दूसरा गिलगित देश में कैसे कि आप कमजोर शायद कर अगर रहे हैं? यस, तुम मुझे कमाओ, मुझे खाओ, आइडिया अपना उस बारे में भी, business क्यों नहीं लेकिन करते? देखें मेरी बात तुम सुने, जब तक आप लोगों को इम्पोर्ट ज्यादा करते हो, एक्सपोर्ट खाना करते नहीं पीना है। जो इसमें दूसरे उनकी देश का क्या ज़रूरियात है कसूर वो भाई? पूरी नहीं रियासत करेगी, तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। ये हमारे जो ऊपर माइंड बैठे हुए हैं ना, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पर रहम करें, अपने मैंडेट में रहें। हमें आपकी खिदमत की नहीं ज़रूरत, आप बॉर्डर्स को कवर करें, आपकी वही बहुत मेहरबानी है। उसके हमने जंग करके करना क्या है बाकी भाई छोड़ आपसे? दें इन पे, इनको मौका जब दें। मौका आएगा तो हम बांग्लादेश उस भी यहाँ मौका से नहीं बना है, वो छूटेंगे। 40 बिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है, हम 5 बिलियन पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है हमारे। बेसिकली जो एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है ना, कि ये हमारे में हो रहा है कि नैरेटिव बनाया जाए कि यार इन न्यूक्लियर एसिड से हमारा क्या फ़ायदा है, ये नैरेटिव बन रहा है। नहीं, ये नैरेटिव बनाया जा रहा खाना खाने को है मिले बिकॉज सिचुएशन बनाई जा रही है कि एक आपको बिल्कुल जो कंट्री को ना बिल्कुल लॉस्ट पॉइंट पे ले आएंगे कि लोग मरने के करीब होंगे, वो कहेंगे यार कुछ ना कुछ तो करो। वो कहेंगे हमारे, वो ये खुद अवाम के थ्रू करेंगे, वो कहेंगे लो जी हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, ये हम बेच के ना हमारे पास $100 बिलियन आ जाएगा, और लोग कहेंगे यार हम और वो आएगा। और फिर श्रीलंका की एग्जांपल लीजिए, वहाँ पे भी 50% वो आर्मी देखें, वो जो डॉलर है ना, वो जो डॉलर 250 के राउंड में पहुंचा हुआ है, वो और 100 अंडर 100 आ जाएगा, आपका पेट्रोल अंडर 100 आ जाएगा। उससे क्या होगा, लोग कहेंगे यार ये हमने पहले क्यों नहीं कर दिया था, ये तो हमें जरूरत पहले की थी आपने। इमरान खान और था फिर तब कहेंगे और ये तो क्यों नहीं हमारे लागू थ्रू ही की कराएंगे, वो? और खुद बाद में कहेंगे देखिए हमने तो इम्तिहान आपके होने कहने पे चाहिए। किया है। के कहने पे किया। इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि मतलब जब वो विपक्ष कि में आ कहीं गया ना तो कहीं अब वो बातें कर पब्लिक रहा को है। इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद बोलने लग पड़े। सर सबसे पहले तो हम शुक्र करते हैं कि जब हमें ये पाकिस्तान मिला था ना, ठीक है, तो उस वक्त से लेके अब तक जो भी आया उसने यही कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अब तक ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है और ना इंशाल्लाह ये आने वाले नहीं, वक्त इधर में। से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ। जब से पाकिस्तान बला तब से नहीं लोग कह रहे डिफॉल्ट होने के करीब है, ये तो बहुत बेहतर भी परफॉर्म कर रहा था। एशियन टाइगर भी इसे कुछ लोग कहते थे, दुनिया में कहलवाया जाता था, जीडीपी ग्रोथ काफ़ी बेहतर थी। ये तो अभी 2000 के बाद की अगर बात करें, बहुत तेज़ी से डाउन की तरफ जा रहा है। सर अगर आप देखें तो जब से हमारे पास ये मार्शल लॉ लगने स्टार्ट हुए थे ना, जनरल याहिया के दौर से, उस वक्त से आपको ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के ऐसे करीब ही है, आ गया ऐसे ही है। था। और वो 2000 से पहले का ही इरा आ जाता है। ठीक है, वो मतलब जनरल याहिया के दौर से आगे ये अमूमन सुनने को मिला कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब लेकिन है। अब तो वाकई जो नज़र आ रहा है अभी, जितनी महंगाई आपको लगता है पहले कभी इतनी महंगाई हुई होगी, या हमने तसव्वुर भी किया होगा कि आटा 160 रुपये 70 रुपये मिलेगा। ये चीज़ है कि वाकई महंगाई हो रही है। और एक दूसरे नंबर पे 160-70 रुपये मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या बोला तूने? ये चीज़ है, वाकई है कि मतलब 160 रुपये में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें बेसिकली यही समझा जाएगा। क्योंकि अगर आप हालात देखें, अगर तो हुकूमत इस चीज़ पे फोकस करे तो ये मिलेगा ज़रूर। बेशक 160 170 का मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन जब आप लोग एक दूसरे की टांगे खींचने में, एक दूसरे को नंगा करने में लगे रहेंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। आटा मिले ना मिले, किसी ना किसी तरीके हम गुजारा कर लेंगे। हमारे पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि घास खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन एटॉमिक प्रोग्राम अगर खतरे में जाता है या किसी और के कंट्रोल में जाता है तो फिर हम गुजारा कर पाएंगे। कहा यह जाता है जी इंडिया तो हमारे इस इंतज़ार में, कहा यह जाता है कि इंतज़ार में बैठा है कब एटॉमिक प्रोग्राम इनका जाए और फिर हम अटैक करें, फिर हम कश्मीर लें और ये वो। हम तो खुद ऐसी सिचुएशन और पोजीशन बना रहे हैं। सर बाकी बातें जो भी हैं, पाकिस्तानी जैसे भी हैं ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे में नहीं डाल ये सकते। एटॉमिक पावर कौन सा रोड पे पड़ा है कि लोगों को पता चल जाएगा कि एटॉमिक पावर, ये तो साइन होने और एटॉमिक प्रोग्राम यहाँ से चले जाना है, हमें पता भी नहीं चलना। ये तो बाद में पता चलना है कि भाई इस टाइम हम एटॉमिक प्रोग्राम में। ये चीज़ भी आपकी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब आप सिग्नेचर कर दें और आपको बाद में पता चले। जब जाहिर सी बात, अब आप देख रहे हैं ये मतलब कंडीशन जो चल रही है हमारी, अगर तो कोई मतलब अगर मैं शहबाज शरीफ की बात करता हूँ, अगर ये साइन करने की कोशिश करेगा तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान चुप रहेगा? इमरान खान चुप तो नहीं रहेंगे। और फिर दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी IMF लोन नहीं देगा, फिर हम क्या करेंगे? IMF लोन नहीं देगा तो इसका सबसे बड़ा जो हल है ना, आप सल्लम की मतलब हाँ मिलेगा, जब उन्होंने होगा जब तभी तो स्टार्टिंग में ही मिलेगा। अपने पैसे 1400 साल पहले लेके बता दिया था फिर कि जब तक आप लोग सूद को नहीं आता छोड़ तुम्हारे सकते पास तब होगा तक तभी तो सूद मिलेगा। खुली जाएंगे। ठीक,
ये तो हमारा अल्लाह तो और पूरा उसके- निज़ाम ही चाली अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है, हमारा पूरा निज़ाम उसके ऊपर ही चल रहा इसका मतलब है पाकिस्तान इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है है। आपके बेशक कहने बेशक के मुताबिक। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है, यानी पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे और जंग भी उसके जंग भी उसी के नाम पे हो रही है। ठीक हो गया। तो ये जब तक हम सूद वाली ये जो लानत है ना, इससे हम नहीं ना निकलेंगे, तब तक हम इससे मतलब इनसे इनके कर्जों से छुटकारा नहीं पा ठीक सकते। है, आप ये बता दें मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, यूथ की क्या जिम्मेदारी है, और इसके अलावा अगर ओवरऑल बात की जाए कैसे हम अपने एटमी प्रोग्राम को बचा सकते हैं, ये जो मुझे तो लोगों बड़ी की हंसी आती नजरें है हैं जब ये ये अपने कैसे आप को इसे खुददार हटा कहते हैं। सकते हैं? सर इसके लिए हमें तो लोगों के हाथ में 24 घंटे शऊर कटोरा उजागर रहता है, करना कहते पड़ेगा। हैं यूथ खुददार। के लिए भीख मैं मांगने के लिए उनको 24 यही घंटे पैगाम देना कटोरा। चाहूँगा इनके प्रधानमंत्री कि हर यूथ जगह जाते अपने हैं, आप कटोरा को लेके जाते मोटिवेट हैं। करे खुद, ठीक है, जज्बा पैदा करें। अपने आप को खुद मोटिवेट करे, खुद आगे आए। ये एक दूसरे को पीटीआई को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, नून लीग को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप खुद आगे क्यों नहीं होते। जबरदस्त, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ओके। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि हमें IMF से लोन और मुख्तलिफ कंट्री से एड लेने की बजाय अपनी नेबर कंट्री के साथ ट्रेड को रिज्यूम करने की ज़रूरत है। इससे हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे और काफ़ी हद तक हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, पाकिस्तान के जो परमाणु बम है वो कभी भी बिक सकते हैं। एक बड़ी डील चल रही है पाकिस्तान और अमेरिका के और IMF के बीच में। पाकिस्तान के जो परमाणु बम है लगभग $100 बिलियन में बिक सकते हैं। उनको पैसों की ज़रूरत है और वो बेच भी सकता है। वो किसी भी कंडीशन पे से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब आदमी का आखिरी टाइम आता है भूख में, जब पब्लिक मरेगी तो वह कहती है कि मरने से पहले अगर हम ही मर जाएंगे तो इस परमाणु बम का हम क्या करेंगे। इसलिए इसको समय से पहले इसको बेच दो और बेचने से जो पैसा आता है उसे अपने देश को चलाओ। अगर देश चलेगा तो हम चलेंगे तो हम भी बचेंगे, हमारे बच्चे का भविष्य भी उज्जवल होगा। आज पाकिस्तान के पास डॉलर की बहुत भारी कमी है। डॉलर के बगैर कोई भी सामान बाहर से नहीं आ सकता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर समुद्री रास्तों पर जो कंटेनर आए खड़े हैं बाहर से, वो डॉलर की वजह से वो अंदर उनका माल वहीं पर सड़ रहा है, वहाँ पे वो अपना माल छुटा नहीं पा रहे हैं। डॉलर की ब्लैक मेलिंग चल रही है। कहने के तो पाकिस्तान में 230 रुपये का डॉलर है, लेकिन 280 300 के करीब डॉलर ब्लैक में बिक रहा है। यहाँ तक कि डीजल भी ब्लैक में मिल रहा है, पेट्रोल भी ब्लैक में बिकने लग गया है। आज 24 घंटे से पाकिस्तान में बिजली भी नहीं है। बिजली की समस्या बिल्कुल 24 घंटे से बिजली की समस्या ऐसे बनी हुई है। जिस देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी तो उस देश का आप हाल समझ सकते हो, उस देश की स्थिति क्या हो चुकी है। और कभी भी आपको ये सुनने में अचानक से ये मीडिया में खबर आएगी कि पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका ने खरीद लिया है और वो गिरवी रख लिया है, बदले में कुछ पैसे दिए हैं जिससे देश दोबारा तरक्की करेगा। और मुझे अंदेशा है कि अगर बदले में पाकिस्तान को जो डॉलर मिलेंगे, बिलियंस में रुपए मिलेंगे, वो पाकिस्तान की जो सरकार है, मंत्री है, उन पैसों को फिर ऐसे घुमा फिरा के विदेशों में अपने बैंकों में जमा करा देंगे और पाकिस्तान की जो जनता है वो वहीं की वहीं परेशान रहेगी। इनके पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा एक मंत्री ऐसा नहीं है जो इस देश को अच्छे से इस मुसीबत के समय से मुसीबत से निकाल सके और अच्छे से इसको हैंडल कर सके। थोड़ा बहुत विश्वास पहले प्रधानमंत्री पर किया जा सकता है जो अब इस समय गद्दी पर नहीं है। शहबाज शरीफ जो आया है इस पर लोगों का विश्वास नहीं है और इस देश की हालत क्या होगी ये तो आने वाले समय में हम सबको पता लग जाएगा। पाकिस्तान अब तिल तिल मरता जा रहा है। हर रोज़ हमको नई बात सुनने में मिल रही है। आज ये ख़त्म है, आज पेट्रोल ख़त्म है, कल गैस ख़त्म थी, आज बिजली ख़त्म है, आज चावल ख़त्म है, आज आटा ख़त्म है। हर रोज़ हमें नवी नवी खबरें मिल रही है। दोस्तों ये इल्ज़ाम भारत पर बार बार करते हैं पाकिस्तान और नाम आता है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान को कोस कर हिंदुस्तान के नाम का चूर्ण वो कब तक भी देश में बेचेंगे। अब तो पाकिस्तान की जनता भी समझ गई है कि अब हमको हमारे नेता गुमराह कर रहे हैं और इंडिया के नाम पर हमें गलत गाइड कर रहे हैं।
हम खामखाई इंडिया को कोस रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की गलती नीतियों के कारण ही पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई कमेंट या कोई सवाल आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।